जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्व संपत्तिदायक त्रिभुवन स्वामी की विद्या के बारे में। जिसको ये विधि चाहिए है वो सावन से पहले ले ले। सावन जो शुरू होगा वो आपका 14 जुलाई से शुरू होगा, तो 14 जुलाई से पहले जिसको ये साधना चाहिए हो वो मेरे के व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके ले सकता है। अब मैं आपको स्टेप समझाता हूँ कि त्रिभुवन स्वामी विद्या से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहला, आप ये समझिए कि त्रिभुवन स्वामी की सर्व संपत्तिदायक जो विद्या है वो है क्या। आपके जैसे मान लीजिए कि बहुत से ऐसी चीज़ है कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, तो त्रिभुवन स्वामी की विद्या में आपको सबसे पहले कि आपको धन संबंधी समस्या, मतलब कि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, ठीक है, आपका बिजनेस एकदम फ्लॉप होने पे चला गया है, तो आप ये साधना आराम से करेंगे और आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बस यह है कि संकल्प में आप बिजनेस के लिए लेंगे, पहली बात। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर मान लीजिए आप पे लोन हो गया है बहुत ज़्यादा, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे करके, और वो लोन आपने अगर अच्छे कार्यों के लिए लिया था, ये नहीं कि आपने पता पड़ा कि आईपीएल में लगा दिया, सट्टे में लगा दिया, जुए में लगा दिया, ये सब कार्यों के लिए लिया था और आपने उसका ये करके कर दिया, तो आपका ये काम नहीं करेगा। पहले समझिए, पूरा स्टेप समझिए। हाँ, अगर आपने किसी की शादी के लिए लिया था, किसी की बीमारी के लिए लिया था, कहीं आपने कुछ घर के कार्यों के लिए लिया था और उसका आप चुका नहीं पा रहे हैं, जॉब चली गई या बिजनेस ठप हो गया, तो आप ये साधना करेंगे और संकल्प में ये लेंगे तो आपका ये भी खत्म हो जाएगा कर्ज। 2 बातें आ गई। तीसरा, आपको मकान चाहिए, आपके पास मकान नहीं है तो मकान के लिए संकल्प लेंगे और ये साधना करेंगे विधिवत, तो आपका मकान हो जाएगा। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी का संकल्प लेके करेंगे तो आपको गाड़ी की जो चीज़ें हैं आपको गाड़ी मिल जाएगी। उसके बाद आपका स्टेप आता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो प्रॉपर्टी के लिए आप साधना करेंगे तो प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब ये जो है ये सांसारिक सुख देने के लिए साधना है। अब आप समझ लीजिए, ये सांसारिक सुख देने के लिए साधना है, ना कि ये प्रत्यक्षीकरण और सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना है। अगर आपको सांसारिक सुख चाहिए जैसे गाड़ी, बंगला, आपका कारोबार, संपत्ति, पैसा, तो ये साधना करिए। अगर आपको सिद्धि चाहिए कि मेरे को कोई प्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाए और जो मेरे सारे कार्य करने लगे, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सांसारिक सुख मिलेगा और कुछ भी नहीं। सिद्धि नहीं मिलती है, इसमें विद्या प्राप्त होती है आपको, ठीक है। और सभी एक ऐसी चीज़ है दुनिया की जो कोई भी नहीं चुरा सकता, वो होती है विद्या। आपकी सिद्धि कोई भी चुरा सकता है, जो बड़ा होगा वो कभी भी खींच सकता है। आपका जैसे समझ लीजिए आपके घर में पैसा रखा है तो पैसा कोई भी चुरा सकता है, लेकिन जो विद्या आपके अंदर विद्यमान होगी उसे कोई नहीं चुरा सकता, क्योंकि वो सिर्फ आप ही जानते हैं। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मैं बाई चांस कहीं जा रहा हूँ और मेरा मोबाइल चोरी हो जाए या मेरा सेल फ़ोन चोरी हो जाए, मेरा लैपटॉप चोरी हो जाए, तो उसमें क्या जाएगा? कुछ भी नहीं ना। क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप कंपनी का होगा, चला जाएगा दोबारा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑनलाइन हुआ है। अब वो जो ऑनलाइन पड़ा हुआ है या मेरे फ़ोन का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, तो कुछ भी अगर चोरी होगा तो क्या होगा? वही धन तो जाएगा जिससे मैंने ख़रीदा था। बाकी चीज़ तो एक स्टोरेज में पड़ी हुई है ना, एक दिमाग में, तो वो तो चोरी नहीं होगी ना, बाकी सब चोरी हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है विद्या। अब मेरे दिमाग में जो मंत्र है
क्या वो कोई निकाल सकता है? नहीं। जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक कोई नहीं निकाल सकता ना उस मंत्र को। तो वो है विद्या। अगर यही चीज़ मैं लिखे रखा होता, कुछ लिखने का मतलब समझ रहे हैं ना, लिखने का मतलब मैंने पैसे दे के पेपर खरीद के लाया, पेन से लिखा, उसके बाद उसे रखा, तो क्या होगा? वो तो कोई भी ले जा सकता है, चुरा सकता है, जला सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसके जो गुप्त स्टेप होंगे वो तो मेरे दिमाग में है ना, तो वो कोई नहीं चुरा सकते, क्योंकि वो विद्या है। ऐसे ही ये त्रिभुवन स्वामी की विद्या है। इसकी ही सिद्धि आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आपको जो चाहिए अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, गाड़ी, पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब मिलेगा। ऑल इन वन है ये। लेकिन ये साधना जो है वो बहुत ही अच्छी है और इसको करने का तरीका भी बहुत ही सरल है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि त्रिभुवन स्वामी की विद्या में क्या क्या आपको चीज़ें मिल सकती हैं। अब मैं समझाता हूँ कि ये साधना अगर आप लोगों को चाहिए तो कैसे लेंगे। ये साधना देखिए, अभी मैं बिजी हो जाऊँगा आप लोगों के नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, अपने विधानों में। अब आ जाता है सावन, तो 14 जुलाई को पहला स्टार्ट होगा। उससे पहले ये साधना ले लो, ठीक है। उससे पहले ये साधना ले लो 14 जुलाई से, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए साधना की सामग्री इकट्ठी करने में और साधना में। क्योंकि पूरे स्टेप जब तक आप लोग नहीं जान पाएंगे, ये चीज़ें दिक्कत करेगी और फिर आप मेरे से बोलोगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा, मैं कुछ ही लोगों को समय दे पाऊँगा। तो त्रिभुवन स्वामी की जो विद्या है वो आपको सर्व संपत्तिदायक होगी। आपको कुछ भी चाहिए अपने ऐशो आराम के लिए, मैं सीधा बोलता हूँ, अपने ऐशो आराम के लिए अगर कुछ भी चाहिए तो ये साधना करिए। लेकिन इसमें कुछ फॉल्टेज भी हैं, जैसे आप मांस, मदिरा, जुआ, सट्टा, लॉटरी के लिए साधना करना चाहते तो ये काम नहीं करेगी। एक गृहस्थ होके गृहस्थ जीवन को अच्छे से बिताने के लिए ये साधना काम करेगी। आपको जेवर की समस्या आ रही, धन संबंधी, कि हम पैसे के लिए जेवर नहीं बनवा पा रहे, तो भी ये मदद करेगी, ठीक है। गाड़ी नहीं ले पा रहे तो भी ये मदद होगी, घर नहीं ले पा रहे तो भी इससे मदद मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ऑलराउंडर। लेकिन बस इसका गलत उपयोग नहीं करना। पता पड़ा कि पैसा आना शुरू हो गया, आप बैठ गए कसिनो में और ये लो मेरी 10 लाख की बैट 20 लाख की, तो ये सिद्धि धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो समझना बात को बहुत ज़रूरी है। जब तक पूरा नहीं समझोगे आपको साधना ही नहीं समझ में आएगी। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो है त्रिभुवन स्वामी की साधना, कि सर्व संपत्तिदायक त्रिभुवन स्वामी विद्या, ये आपको क्या क्या प्रदान कर सकती है। अब इस साधना को अगर आपको चाहिए तो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका विधान समझाऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।